पृथ्वी के बाद हम मानव जाति ने अगर कहीं स्पेस में कदम रखे तो है मून। यही एकमात्र ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जो पृथ्वी के बहुत करीब है और जिस पर हम मानव जाति पहुंच पाए हैं, और वो भी आज से 48 साल पहले सन 1972 तक नासा ने लगभग चांद पर 12 लोगों को भेज चुका था। पर अचानक उसके बाद उन्होंने अपना चांद पर मिशन भेजना बंद कर दिया। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हो गया जिसे पिछले 48 सालों में नासा ने अपना एक भी एस्ट्रोनॉट चांद पे नहीं भेजा है? क्या चांद पे एस्ट्रोनॉट भेजना इतना आसान है? क्या भारत भी सफलतापूर्वक अपना मून पे एस्ट्रोनॉट भेज पाएगा? और मून साइज में कितना बड़ा है? क्या मून का साइज पृथ्वी के साइज से भी बड़ा है? यही सब सवालों की जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोगों से कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको समय समय से मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रात के अंधेरे में पृथ्वी पर से कोई भी चीज अगर हमें सबसे बड़ी या चमकीली दिखाई देती है तो है मून। पर यह आज से नहीं बल्कि मानव जाति को उत्पत्ति से लगभग लाखों साल पहले से चली आ रही है। और कभी मानव ने इसे चांद का नाम दिया तो कभी चंद्रमा का, और बच्चों ने तो प्यार से इसे चंदा मामा बुलाना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर चांद की उत्पत्ति कब हुई? तो आइए इसके बारे में कुछ विस्तार से जानते हैं। नासा के द्वारा पब्लिश रिपोर्ट की माने तो चांद आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले एक मार्स के साइज का प्लैनेट हमारे पृथ्वी से टकराया था। और ये टकराव इतनी भयंकर थी कि इस टकराव से पृथ्वी का टुकड़ा स्पेस में निकल गया और इसका ऑर्बिट में पहुंचकर इसका गोल चक्कर काटने लगा। और बाद में वैज्ञानिकों ने इसका नाम चांद रख दिया। और ऐसा माना जाता है कि जब इसका निर्माण हुआ था तो ये टोटल लावा का फॉर्म में था और धीरे धीरे ये माग्मा ओशन क्रिस्टलाइज होते गया, जिससे आगे चलकर मून का निर्माण हुआ। चांद का वायुमंडल क्या है दोस्तों? मून भले ही हमारे पृथ्वी का नेचर सैटेलाइट है पर इसका वायुमंडल बिल्कुल पृथ्वी के जैसे घना नहीं है, यानी कि इस वायुमंडल 9 के बराबर है। और इसलिए आप अगर कहीं भविष्य में मून की सरफेस पे गए भी तो आपको हमेशा अंधेरा ही नजर आएगा। और मून पर वायुमंडल न होने के कारण यहाँ हमेशा एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स एंड कॉमेट्स की वर्षा होती रहती है। और इसी कारण से आपको चांद पर बड़े बड़े गड्ढे भी नजर आएंगे। जैसे कि जब हम लोग धरती पर से चांद को देखते हैं तो उसमें दाग नजर आती है, जो कि एक्चुअली में मून पे मौजूद क्रिएटर्स यानी बड़े बड़े गड्ढे हैं। मून का आकार 1740 किलोमीटर के रेडियस के साथ अर्थ के चौथाई का 1/3 माना जाता है। जैसे अर्थ को हम फुटबॉल समझ ले तो चांद का आकार एक क्रिकेट बॉल के बराबर होगा। और मून अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी से चक्कर लगाता है। और आप सब ये बात जान करके हैरान हो जाएंगे कि चांद हर साल पृथ्वी से 1 इंच दूर होते जा रहा है। और इसी कारण से एक समय ऐसा भी आएगा जब पृथ्वी के पास एक इकलौता सैटेलाइट नहीं रहेगा। तब सोचिए पृथ्वी पर रात को कितनी अंधेरे होंगे। आइए अंत में हम बात करते हैं नासा के मून मिशन की। देखिए नासा ने पहली बार 3 एस्ट्रोनॉट को मून पे भेजा था, जिसमें से 2 एस्ट्रोनॉट मून के सतह पर गए थे और एक एस्ट्रोनॉट मून के ऑर्बिट में ही चक्कर काट रहे थे। और ये बात साल 1969 की है। और आप ये सोच रहे होंगे कि अमेरिका ये मिशन को रिसर्च के लिए भेजा था, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि उस समय रूस और अमेरिका में कुल युद्ध हुआ था और उस समय रूस ने अपना एक मिशन चांद पे भेज चुका था। तो उसी कारण अमेरिका के पास एक चुनौती थी कि वो उससे कुछ बड़ा करके दिखाए और यूएसएसआर यानी रूस से आगे निकल जाए, जिसके कारण उन्होंने इस मिशन का अंजाम दिया। और यही नहीं, इन्होंने सन 1972 तक कई सारे मून मिशन किए थे, जिसमें से टोटल 12 एस्ट्रोनॉट को मून पे लैंड कराया था। और इसी के साथ अमेरिका रूस से बहुत आगे निकल गया और उसके लिए अब मून मिशन बच्चों का खेल बन गया। और फिर उन्होंने इस पे अपना इंटरेस्ट भी खो दिया। और यही वजह है कि 1972 के बाद अभी तक अमेरिका ने अपना एक भी मिशन मून पे नहीं भेजा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत अपना चंद्रयान 3 मून मिशन को चांद पे लैंड करवा पाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना।